नमस्कार दोस्त, आपका दोस्त बम कुमार फिर से आप लोगों को नमस्कार करता हूं। दोस्त, हमारे देश दोस्तों 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन दोस्तों देश तो आज़ाद उसने महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बड़े सारे ऐसे हमारे देश में वीरों था जिसने आज़ाद करा के चला गया। लेकिन आज भी लोग हमारे देश का आज़ाद नहीं है। आज़ाद रहने के बावजूद भी दोस्तों गुलामी का जिंदगी जी रहा है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो गुलामी क्या होता है, तो एक लगभग 100% में से दोस्तों 85% लोग हमारे इंडिया में लोग बच्चे को बचपन से बोलता है कि बाबू पढ़ो लिखो और नौकरी करो। और दोस्तों उसके दिमाग में भर जाता है कि पढ़ाई लिखाई कर ही नौकरी करेंगे, और दोस्तों जिसका नतीजा होता है लाइफ में कुछ नहीं कर पाता है। दोस्तों इस बात की गारंटी है कि नौकरी करने वाले कभी जिंदगी में भूखा नहीं मर सकता है, इस बात की 1000% की गारंटी है। लेकिन इस बात की भी गारंटी है कि नौकरी करने वाले कभी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकता है। अगर मेरे बातों को समझ में नहीं आता है तो दोस्तों इतिहास उठा के आप देख लीजिए कि नौकरी करने वाले का नाम है या अपने आप को बेहतर किया उसका नाम है। दोस्त आज भी लोग का सोच छोटा है, आज भी छोटा है। जरा सोचिए कि अगर कोई भी इंसान का अगर सोच छोटा होता, जो आज टाटा बाटा धीरू भाई अंबानी सिंघानिया के नाम से जाने जाते हैं, अगर उसका माँ बाप अगर सिखाया गया होगा कि बाबू पढ़ लिख के तुमको नौकरी करना होता, तो दोस्तों आज टाटा बाटा सिंघानिया आपके नज़र में नहीं आता। आपको सोच को खोलना ही होगा, क्योंकि हमारे जिंदगी में एक से एक घटना घटने वाले सिर्फ सोच के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों अगर चाहते हैं कि आप बेहतर करें, दोस्तों मैं आपको ऐसे लोगों के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ एक बार लोगों को सोच को खोला, आज दोस्तों हमारे देश को आजाद करा दिया। आप इसके बारे में दोस्तों ऐसे लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में आप सुने तो होंगे लेकिन देखे नहीं होंगे। जब पहली बार दोस्तों हमारे देश में 1857 में जब विद्रोह छिड़ा गया था, जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, वीर भगत सिंह, बड़े सारे ऐसे लोग था जिसके दिमाग में आया कि यार हम लोग कब तक अंग्रेजों के जंजीर में रहेंगे। उसके दिमाग में आया आखिर अंग्रेज के कब तक की जंजीर में रहेंगे। किसी ने किसी के दिमाग के दोस्तों खटका, और उसने उस समय एक कंपनी का निर्माण किया था। और दोस्तों आज़ाद हिंद फौज सिर्फ लोगों को ये समझाया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह कहकर दोस्तों उसने 40,000 लोगों को ज्वाइनिंग करवा दिया था। आपको पता लगाना होगा, समझाना होगा कि क्या लग रहा है कि महात्मा गांधी ऐसा समझाया होगा कि भाई आप आज़ादी के लड़ाई में चलो, अगर आप मर जाते हो तो मैं आपको 50 लाख आपके घर में रुपया दे दूंगा। क्या ऐसा समझाया होगा? ऐसा दोस्तों क्या समझाया होगा सुभाष चंद्र बोस कि अंकल जी आप अपने बेटे को आज़ादी के लड़ाई में आने दो, अगर ये मर जाते हैं तो मैं आपको दूसरा बेटा दे दूंगा। क्या ऐसा समझाया होगा? ऐसा क्या समझाया होगा? जो लड़की कल सुहागन हुई थी उसके अभी तक हाथ का मेहंदी नहीं सूखा था, ऐसा क्या समझा दिया गया दोस्तों जो अपने पति को उस आज़ादी के लड़ाई में मरने के भेज दिया? ऐसा क्या समझाया होगा? समझना पड़ेगा दोस्तों कि ऐसा क्या उसको सोच को खोल दिया, आज़ाद कर दिया, जो इंसान अपने जान देने के लिए रेडी हो गया। एक घर में एक वारिस था, एक डिबरी था, मात्र सारे रस्मों रिवाज करने के लिए एक वारिस था, एक डिबिया था कि मेरा ये बेटा सारी रस्मों रिवाज को निभाएगा। ऐसा क्या उसको सोच में डाल दिया, ऐसा क्या सोचकर खोल दिया कि दोस्तों उसने अपने बेटे को उस आज़ादी के लड़ाई में मरने के लिए भेज दिया गया। अगर दोस्त इंसान सोच को खोलने के वजह से दोस्तों अगर देश को आजाद करा सकता है, तो आप भी दोस्तों अपने आप को सोच को खोलिए और आज से ये करिए कि दोस्तों आज से नौकरी करना नहीं है, किसी को नौकरी देना है। ये सोच के दोस्तों काम करेंगे तो दोस्तों आपके जिंदगी में बहुत बदलाव आएगा, क्योंकि किसी भी गेंद को जितना ऊपर फेंकेंगे दोस्तों हमारे साथ वो आएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि लाइफ बेहतर करे,
तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन घंटी का दबाना ना भूले। फिर मिलते हैं दोस्तों, आपका दोस्त बम बम कुमार छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि आला कीड़ा दोस्तों आसमान में रहेगा, इस बात की 1000% की गारंटी है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, जीता हूं तेरे नाम लेकर, मरने के बाद क्या अंजाम होगा। जीता हूं तेरे नाम लेकर, मरने के बाद क्या अंजाम होगा। कफन उठाकर देख लेना, हर कफन पे तेरा नाम होगा, तेरा नाम होगा। अगर दोस्तों सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।